नमस्कार दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पर गए। वहां पे उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और रोड शो भी किया और रैली को संबोधन भी किया। लेकिन इन सब के बावजूद पहले ही एक बहुत बड़ी घटना घट गई, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही बनारस में लगभग 200 विपक्ष के नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब हाउस अरेस्ट इसलिए कर लिया गया कि जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, उसी पर कांग्रेस के कुछ नेता और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने वाले थे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी संभाले हैं, उसके बाद से 2014 के बाद से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और न सामने आकर जनता की मुद्दों पर बात करते हैं। उनके मन में जो चल रहा है उसी को आके वो बोलते हैं, उसके बाद में वो चले जाते हैं। आदान प्रदान का सिस्टम नहीं है कि आपकी बात वो सुने, उसके हिसाब से जवाब दे। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। वो अपने हिसाब से आते हैं और अपनी बातें बोलकर चले जाते हैं। आपको क्या जरूरत है, इससे उन्हें मतलब नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर के जो कांग्रेस के नेता थे और जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने प्लान बनाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे बनारस में, तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर वोट चोरी का जो मुद्दा है, आखिर ये क्या है, आखिर क्यों आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लगभग 200 नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये सुनकर आपको बहुत ही अचरज लग रहा होगा, बहुत ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। अब आप इसको डर कहें या शासन की सत्ता का हनक कहें या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो यह दिन दूर नहीं कि जो नेपाल में हुआ है वह इंडिया में भी हो सकता है। क्योंकि आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को ठोस बना करके उसके बाद में उसे सरकार के माध्यम तक पहुंचाना। लेकिन जब आप विपक्ष की आवाज दबा दे रहे हैं तो आम जनता की क्या होगा। आप किस जनता की भलाई की बात करते हैं। विपक्ष के सहारे ही आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है और आप उन्हीं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी ने कहा कि अब वह समय बहुत दूर ही नहीं है कि जब मैं सारे सबूतों को इकट्ठा करके और हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा और सच का सच अलग हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी मैं अलग कर दूंगा। अब वह दिन दूर नहीं है। आखिर वह इतनी ठोस बात किस मुद्दे पर कर रहे हैं। कुछ तो वजह होगी उनके पास, कुछ तो सबूत होंगे। अगर कोई सबूत नहीं होता तो राहुल गांधी इस तरीके से प्रेस के सामने नहीं बोलते। लेकिन वहीं जब रात में हाउस अरेस्ट किया गया तो अजय राय जो कांग्रेस के नेता है वो सो रहे थे। उसके बाद में जो है उन्हें होटल में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस पर कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने विरोध किया कि आप इस तरीके से ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो अधिकारी थे, जो पुलिस कर्मचारी थे और जो भी उच्च अधिकारी थे, उनका सीधा कहना है कि हमें ऊपर से आदेश है और ये हमारी ड्यूटी है। हमें जो ऊपर से आदेश मिलेगा हम उस वही करेंगे। बात बिल्कुल सही है। आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तो आपके ही अंडर में सारे लोग हैं। आप उनको जो कहोगे वही करेंगे। हमारे देश में एक ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ जो जैसे छात्रों का इंटरव्यू होता है, छात्रों का परीक्षा होता है, छात्र पेपर देके क्वालिफाई करते हैं तब वह नौकरी पाते हैं, ऐसे नेताओं का भी होना चाहिए कि आप पहले पेपर दें, पास हो, उसके बाद में आप जो है चुनाव लड़ें और उसके बाद में आप नेता बने। अब आप सोचिए, कोई 8वीं पढ़ा है, कोई 12वीं पढ़ा है और वह एक आईएएस पीसीएस को जो है इस तरीके से बोल रहा है, जहां कहीं 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 सभ्यता देखने को मिलती है और सब जगह ऐसे ही होता है। तो आप लोग बताएं कि जिस तरीके से, अब इसे डर का माहौल ही तो कहा जाएगा, जिस तरीके से आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया, यह सिर्फ एक डर का माहौल है। यह आपकी नाकामी को गिनाता है कि आप कितने नाकाम हो चुके हैं। और जिस तरीके से पहले नरेंद्र मोदी के रोड शो में भीड़ होती थी, अब ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलती है। जिस तरीके से लोग उमड़ जाते थे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना बैकग्राउंड जो पिछले 2014, 15, 16 में जो आपने रोड शो किया था उसे उठाकर देख लीजिए और बनारस का रोड शो उठाकर देख लीजिए। आपको अपने आप में ही अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन हमारे देश में इस तरीके से
विपक्ष की आवाज को दबाना यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। यह कहीं न कहीं एक बड़े घटना को अंजाम दे सकता है, अगर ऐसे ही होता रहा। क्योंकि सत्ता की जो हनक होती है यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं होती है। और अभी आपने नेपाल में देखा, नेपाल में भी तानाशाही हो रही थी। वहाँ भी लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से नेपाल की जनता ने सरकार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और रातों रात सरकार को गिरा दिया। आप लोगों की इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।